जी, तो मूवी का स्टार्ट होता है एक पुलिस ऑफिसर को दिखाते हुए जिसका नाम वार्ड होता है। उसकी एक प्यारी सी फैमिली होती है जिसमें उसकी वाइफ और एक बेटी होती है। वार्ड को हर रात एक खौफनाक ख्वाब आया करता था जिससे डरकर वो उठ जाया करता था। इनफैक्ट ये इंसिडेंट उसके साथ पहले हो चुका था कि उसको किसी ने गोली मारी थी, लेकिन साथ में ये भी था कि अब वो हील कर चुका था। मगर यहाँ सोचने की बात यह है कि उसको ये ख्वाब आता क्यों था। उसका एक दोस्त होता है जो कि पुलिस ऑफिसर ही था, जिसका नाम निक होता है और वो दिखने में किसी एलियन की तरह लगता है क्योंकि वो एक ऑर्क है। इस मूवी में हमें ये भी दिखाया गया है कि इंसान ऑर्क फेरीज एक साथ रहते हैं। आज की रात निक को ख्वाब आता है कि उसे निक ने ही शूट किया है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। फिर हम देखते हैं कि वार्ड की बेटी वार्ड के पास आती है और तब वो निक के साथ होता है। तो वार्ड की बेटी कहती है कि मुझे नानी के घर जाना है। तो वार्ड और निक उसे उसकी नानी के घर छोड़कर आते हैं और तभी वार्ड की बेटी वार्ड से कहती है कि बाबा मैं आपको मिस करूँगी और मैं तो ये चाहती हूँ कि आप ये जॉब ही छोड़ दें क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बाबा को दोबारा कुछ हो या उन्हें गोली लगे। इसी तरह वार्ड की वाइफ भी परेशान रहा करती थी, लेकिन वार्ड इन दोनों को समझाया करता था कि कोई बात नहीं, इस प्रोफेशन में ऐसा होता रहता है। लेकिन वार्ड को एक ही ख्वाब बार बार आना बहुत अनयूजुअल और अजीब था। वार्ड की फैमिली उसे निक के साथ काम करने से भी मना किया करती थी क्योंकि वो एक ऑर्क यानी एलियन था और एलियन और इंसान आपस में कभी भी अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। इस एलियन का क्या भरोसा, कौन सा वो इंसानों की तरह दिल रखता है। लेकिन वार्ड कहता था नहीं, मुझे निक को एक और मौका देना ही चाहिए क्योंकि प्यार से हर चीज़ सॉल्व की जा सकती है। अब वार्ड और निक वार्ड की बेटी को वहाँ छोड़कर सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर वार्ड के एक साथी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती कि तुम क्यों एक और के साथ काम करते हो, वो तुम्हें मरवा भी सकता है। बाकी सब लोग भी वार्ड को यही समझाते हैं कि क्या तुम्हारे इंसान साथी मर गए हैं जो तुम एलियन को साथी बना रहे हो। फिर वार्ड भी ये सोचता है कि क्या ऐसी बात है कि सब मुझे और को साथी बनाने से रोक रहे हैं। फिर एक मीटिंग होती है और काफ़ी सोचने के बाद वार्ड अपनी एक ऑफिसर से पूछता है कि क्या मेरा साथी चेंज हो सकता है। तो वो कहती है नो, अब इसका वक्त नहीं है। तो वार्ड वहाँ से चले जाता है और तभी उन्हें एक न्यूज़ मिलती है कि रोड पर एक आदमी फसाद मचा रहा है। तो वार्ड और उसका साथी निक वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब निक वहाँ पर पहुँच के उस आदमी की तरफ गन पॉइंट करता है। उस आदमी के बाल और बियर्ड काफ़ी बड़ी होती है। फिर वार्ड और निक उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जा रहे होते हैं। तभी वो बात करने लगता है और प्रिडिक्शन करता है जो कि वार्ड और निक किसी को भी समझ नहीं आ रही होती। अब मैं आपको बताते चलूँ कि वो आदमी क्या प्रिडिक्शन कर रहा होता है। वो कह रहा था कि वो वक्त आने वाला है जब एक इंसान और औरत दुनिया को बचाएंगे। इससे यही साबित होता था कि आज जो सारी दुनिया वार्ड और निक की दोस्ती के खिलाफ है, कल को ये दोनों एक डो बनाकर पूरी दुनिया को बचाएंगे। और इस चीज़ का पता इन दोनों को भी नहीं होता। अब वार्ड उस अजीब से आदमी को जेल में बंद करके आ रहा होता है। तभी वार्ड को दो ऑफिसर्स मिलते हैं जो कि उसे एक चौंका देने वाला सच बताते हैं। वो उसे कुछ रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि जब तुम्हें गोली लगी तो वो किसी ऑर्क ने मारी थी ना। ये बात हम सब भी जानते हैं और अगर हम तुम्हारे केस को लड़ते तो उस ऑर्क को ज़रूर पकड़ लेते, लेकिन तुम्हारा केस तुम्हारा यही साथी निक हैंडल कर रहा था। तो उसने इसीलिए उस ऑर्क को यानी उस क्रिमिनल को छोड़ दिया क्योंकि वो उसी की तरह का एक ऑर्क था। तुम्हें बताओ ये कहाँ का रूल है। इंसान भी कोई क्राइम करे तो उनको कैद कर लिया जाता है। तुम्हें भी इस चीज़ को मानना होगा कि तुम्हें उस दिन गोली ऑर्क ने ही मारी थी। अब हम तुम्हें एक रिकॉर्डर दे रहे हैं तो काइंडली उस रिकॉर्डर से अपने दोस्त की बातें रिकॉर्ड कर लेना क्योंकि हमें इसके अगेंस्ट एक एविडेंस चाहिए। तभी वार्ड को निक के खिलाफ कुछ और चीज़ें भी दिखाई जाती हैं। पहले जो निक पर बहुत यकीन कर रहा था अब वो भी इस बात पर एग्री करता है कि निक पर नज़र रखनी चाहिए। तभी हम जेल में देखते हैं कि दो एजेंट्स आते हैं और ये दोनों उन केसेस को हैंडल करते हैं जिसमें मैजिक इन्वॉल्व हो या फिर किसी ने कोई प्रिडिक्शन की हो। जैसी प्रिडिक्शन उस आदमी ने की थी जिसके बाल और बियर्ड लंबी थी। वो दोनों उसी आदमी से पूछते हैं कि जी हाँ बताओ, तुमने ये प्रिडिक्शन क्या सोचकर की थी। फिर वो उन्हें बताता है कि मैं एक ऐसी औरत को जानता हूँ जो कि एक जादू की छड़ी के पीछे पड़ी हुई है, यानी उसकी तलाश में है। और वो जादू की छड़ी एक लड़की के पास है जिसका नाम तिक्का है। और अगर उस औरत को वो लड़की मिल जाए तो उसके लिए जादू की छड़ी हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा।
लेकिन मेरे पास एक आइडिया है कि अगर हम उस औरत से पहले तिक्का को खुद ढूंढ लें तो हमारे पास वो जादू की छड़ी आ सकती है और सब कुछ हमारे बस में होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी जंग आ रही है जिसमें कोई बाकी नहीं बचेगा और उस जादू की छड़ी को हम यूज़ करते हुए इस जंग को रोक सकेंगे। यहाँ पर वो आदमी उसी जंग की बात कर रहा होता है जिसमें एक इंसान और ऑर्क इस दुनिया को बचाएंगे। दूसरी तरफ वॉर्ड और निक को हम एक जगह साथ देखते हैं जहाँ उन दोनों को एक जगह पर जाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ अजीब एक्टिविटीज़ हो रही थी। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं उन पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, जिस पर वो दोनों भी शूट करते हैं और जिसकी वजह से उनका एक आदमी मारा जाता है जो कि इन पर शूट कर रहा था। वो दोनों उस जगह के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो जगह बहुत ही अजीब होती है और उसमें जगह जगह डेड बॉडीज़ पड़ी होती हैं, जैसे ये सब जल कर मरे हों। वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो उनको एक वॉल पर एक विश नज़र आती है, यानी जादूगरनी। तो वो दोनों उन्हीं दो ऑफिसर्स को बुलाते हैं जो कि ऐसे केसेस को हैंडल करते थे। तभी उनको फील होता है कि वहाँ से कोई भागा है, तो वो उसके पीछे जाने लगते हैं। उसके पीछे भागते हुए आखिरकार वो उस तक पहुँच ही जाते हैं। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की तिक्का थी जिसके पास मैजिकल स्टिक है जो कि आज तक किसी के हाथ नहीं लग सकी। अब तिक्का वॉर्ड से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे और मेरी जादुई छड़ी को कुछ मत होने देना, और तभी वहाँ पर दूसरे पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं और जब वो इस जादुई छड़ी को देखते हैं तो उनके मुंह में तो पानी ही आ जाता है। वो वॉर्ड से कहते हैं कि हम इस लड़की को मार देते हैं और बाद में कहेंगे कि इस औरत ने उस लड़की को मार दिया, यानी निक ने तिक्का को मार दिया, और इस छड़ी को बेचकर हमें जो करोड़ों पैसे मिलेंगे उनको हम आपस में बांट लेंगे। जिस पर वॉर्ड कहता है कि बहुत बुरा आइडिया है, पैसों की खातिर क्या तुम एक लड़की को मार दोगे। इसी के साथ वो उन सब पुलिस ऑफिसर पर शूट करने लगता है। फिर वॉर्ड का निक नज़र आता है। निक उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरे खिलाफ क्या क्या बातें कही गई हैं। तुम यही सोच रहे हो ना कि मैंने तुम्हारे क्रिमिनल को छोड़ा जिसने तुम पर फायरिंग की थी। भाई मैं ऐसा क्यों करूँगा। हम ऑर्क्स में सूंघने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। जो ऑर्क यहाँ पर लाया गया था उसे मैंने सूंघ कर ही पहचान लिया था कि ये वो ऑर्क नहीं है जिसने तुम पर हमला किया था। तुम फिक्र नहीं करो, अगर वो मेरे सामने आता तो मैं उसे कभी ना छोड़ता। और मैं क्यों किसी बेकसूर को पकड़ूं, वो भी इसलिए कि मेरी वाह वाह हो, मुझे अप्रिशिएट किया जाए। तुम खुद ही बताओ। तभी वहाँ पर कुछ गैंगस्टर आते हैं जो वॉर्ड से कहते हैं कि चलो शाबाश, मुझे को मैजिकल स्टिक दे दो। तो वॉर्ड उन पर गन पॉइंट करते हुए कहते हैं कि ये तुम लोगों की भूल है, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। तो वो गैंगस्टर वॉर्ड पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे वो छड़ी लेकर ही रहूँगा। वॉर्ड उस छड़ी को बचाने के लिए और को अपने साथ लेकर एक गाड़ी में भागने लगता है और पीछे तिक्का भी होती है। अब ये सब अपनी गाड़ी को तेज़ी से भगाने लगते हैं। गैंगस्टर्स भी उनके पीछे होते हैं और कंटिन्यूसली फायरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन शुक्र है कि इनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ होती है। अब चलते चलते पीछे से तिक्का की आवाज़ आती है, स्टॉप तिक्का, गाड़ी को फ़ौरन से रोको। लेकिन वॉर्ड ऐसा नहीं करता और गाड़ी किसी इनविजिबल वॉल से टकरा जाती है और गाड़ी के काफ़ी हिस्से टूट जाते हैं। इवन दो हमें वो वॉल नज़र आ नहीं रही थी, मगर फिर भी उसने गाड़ी का इतना नुकसान किया, क्योंकि ये एक मैजिकल वॉल थी जो कि उसी छड़ी से बनाई गई थी। जब वहाँ उनका एक्सीडेंट होता है तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ी जादूगरनी आती है। जब वो देखती है कि उसके पास अब तक जादू की छड़ी नहीं आई तो वो उसी जगह जाती है जहाँ पर दीवार में एक विच लगी हुई थी और उसका जाकर गला काट देती है, और वो भी उसी जादुई छड़ी की तलाश में होती है। फिर हम वॉर्ड और निक को देखते हैं जो कि किसी बार के बाहर से गुजर रहे होते हैं और वहाँ भी एक गैंग जादुई छड़ी की तलाश में उनके पीछे लग जाता है और इनमें लड़ाई होने लगती है और इन सब में भी बहुत फायरिंग होने लगती है। और उधर उस तरफ एजेंट्स पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि विच का गला कटा हुआ है, तो वो समझ जाते हैं कि ये उसी बड़ी विच यानी उसी जादूगरनी ने किया है। उनके पास अभी तक जादुई छड़ी नहीं आई थी और इसीलिए वो गुस्सा भी है क्योंकि वो वीक है और हमारे पास ये अच्छा मौका है जादू की छड़ी को हासिल करने का, ताकि हम उसे अपने कंट्रोल में ले सकें। अब उस क्लब में वो बड़ी जादूगरनी भी पहुंच जाती है और जो गैंग निक और तिक्का को सता रहा होता है उसे मार डालती है। पूरे क्लब में तबाही मच जाती है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए निक, वॉर्ड और तिक्का वहाँ से भाग जाते हैं। बाहर आकर वॉर्ड अपने दोस्त से कहते कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते,
जिस पर वो हेडक्वार्टर फ़ोन करता है और तभी हम देखते हैं कि उस बेचारे को एक गोली आकर लगती है और वो बेचारा वहीं मर जाता है। यानी कोई भी नहीं चाहता था कि वार्ड की किसी भी तरह से हेल्प हो। अब ये देखकर वार्ड, निक और टिका वहाँ से भाग जाते हैं और वही बड़ी वाली विच उनके पीछे होती है और वार्ड अपनी गाड़ी से ही उस पर फायरिंग करने लगता है और ये फायरिंग का सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। जब रास्ते में वो लोग भाग रहे होते हैं तो उनको ऑर्क के लोग पकड़ लेते हैं। वो निक को भी गद्दार कहते हैं। अब ऑर्क्स का लीडर अपने बेटे से कहता है कि इनको शूट कर दो। अब ऑर्क का बेटा वही निक था जो कि बेकसूर था, जिसे केस में उसने छोड़ दिया था। तो वो अपने फादर से कहता है कि नहीं, मैं इनको शूट नहीं करूँगा। तो वो लीडर कहता है कि ठीक है, तुम जाओ, ये काम मैं खुद ही कर लूँगा। वो सीधा निक के पास आता है और उसे शूट कर देता है, जिसके बाद निक एक गहरे वेल के अंदर जाके गिर जाता है। ये देखकर टिका को बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से इनकी जान खतरे में पड़ गई। तभी वो अपनी एल्बो से उस जादू की छड़ी को निकालती है और जादू के जरिए निक को जिंदा कर देती है। टिका वोट से कहती है कि आपको पता तो चल गया है कि जादुई छड़ी मेरे पास है, लेकिन याद रहे कि जो औरत जादुई छड़ी के पीछे है उसको हमेशा इस जादुई छड़ी से दूर रखना होगा, वरना वो इस छड़ी का यूज़ करते हुए एक डेविल को जगा देगी और फिर याद रखिएगा बहुत बड़ी वॉर छिड़ जाएगी, जिसे कि रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अब टिका के फेस पर कुछ लाइंस पड़ रही थी क्योंकि उसने मैजिक स्टिक का यूज़ किया था, जिससे उसकी काफ़ी एनर्जी वेस्ट हो गई थी। तभी टिका वोट से कहती कि मुझे मेरे घर जाना होगा, वहाँ पर एक तालाब है जहाँ नहाकर मैं ठीक हो जाऊँगी, वो पानी मुझे एनर्जी देता है। तो वोट उसे कहता है कि टिका आप वहाँ नहीं जा सकते, वो तुम्हारा घर है और वहाँ पर बहुत से लोग तुम्हारे पीछे आए होंगे, इवन कि वो औरत भी जो कि इस जादुई छड़ी को हासिल करना चाहती है। तभी निक वार्ड के पास आता है और उसे कहता है कि टिका की जान बचाने के लिए हमें रिस्क लेना होगा। अगर वहाँ जाकर भी मरना है तो यहाँ रहकर कौन सा वो जिंदा रहेगी, तो क्यों ना रिस्क लिया जाए। अब वार्ड टिका को अपनी गोद में उठा के उसके घर पहुँच जाता है और जिस बात का डर था वही होता है। वहाँ पर बहुत से लोग टिका और उस जादुई छड़ी के पीछे होते हैं और इवन वो औरत भी जो कि एक डेविल को इस छड़ी से बुलाना चाहती है। उस औरत के कुछ साथी टेबल्स के नीचे और कुछ साथी दीवार के साथ चिपके हुए थे। वहां जाते ही वार्ड और उसके साथी गेमिंग बोर्ड से रोड्स निकालते हैं ताकि वो इससे उस औरत को और उसके साथियों को हिट कर सके। वहीं पर निक उस औरत के एक साथी को उसी रोड से मार देता है। वो रोड वो उसकी चेस्ट के अंदर घुसा देता है। अब वार्ड भी उस औरत को पीछे से पकड़ता है और उसे मारने लगता है, लेकिन वो औरत काफ़ी मजबूत थी, इसलिए वो अपनी जान बार बार छुड़ा रही थी। वार्ड और निक उसके साथियों को मार चुके थे, अब बस वही औरत बाकी बची थी। लेकिन यहाँ पर उसकी जान लेना काफ़ी मुश्किल हो रहा था क्योंकि जब भी वो उसे शूट करते या कोई ज़ख्म करते तो वो जल्द से जल्द हील हो जाता था। अब वार्ड टिका को अपनी गोद में उठाए उसी तालाब के पास पहुँच जाता है, जिसके साथ एक दरख्त भी होता है। अब उसकी रोशनी पानी को टच कर रही थी। ये एक मैजिकल वाटर था। टिका उस मैजिकल वाटर पे जाते ही हील होने लगती है। टिका की ऐसी हालत का फ़ायदा उठाते हुए वो औरत उस जादुई छड़ी को हासिल कर चुकी थी। लेकिन निक को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, जिस पर निक उसके हाथ पर शूट करता है, जिससे वो जादू की छड़ी नीचे गिर जाती है और वार्ड उसे उठाने लगता है। तभी वो औरत उसे कहती है कि ये जादू की छड़ी तुम ना उठाना, क्योंकि अगर तुम उठाओगे तो तुम मर जाओगे। फिर वार्ड कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं मरूंगा तो तुम सब भी मरोगे। फिर वो जादुई छड़ी उठा लेते हैं, जिससे कि उसे कुछ नहीं होता। फिर वो औरत कहती है कि अभी भी टाइम है, मुझे ये छड़ी लौटा दो। फिर टिका वार्ड से कहती है कि हार नहीं मानना। वो उसे कुछ मैजिकल स्पेल्स बताती है, जिसे पढ़ते ही वो औरत राख में बदल जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। यानी जिस वॉर की प्रेडिक्शन उस आदमी ने की थी वो यहाँ पर ख़त्म हुई और वाकई वार्ड और निक ने मिलकर इस दुनिया को बचा लिया था। अब मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि वार्ड और निक को मेडल्स पहनाए जाते हैं और उनको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है कि उन्होंने दुनिया को बचा लिया। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।